असंगत तबादला। www.jinsetta.com असंगत तबादला ऐसे समय में जब देश भर में सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार को खत्म करने की चर्चा हो रही है, तब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने अपने उच्चाधिकारी का भ्रष्टाचार उजागर करने वाली एक आईपीएस अधिकारी को संरक्षण देने के बजाय न सिर्फ उसका तबादला कर दिया बल्कि जवाब भी तलब किया। 1.5 महीने पहले ही महिला अधिकारी की तैनाती हुई थी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं दिवंगत जयललिता की करीबी और अन्ना द्रमुक अम्मा की महासचिव शशिकला आय से अधिक संपत्ति रखने के अपराध में केंद्रीय कारागार बेंगलुरु में सजा काट रही है। काफी दिनों से उन्हें जेल में विशेष रियायतें देने की खबरें आ रही थीं। यहाँ तक कि एक सूचनाधिकार कार्यकर्ता ने जेल प्रशासन से इस संबंध में जानकारी भी मांगी थी, लेकिन उसे यही बताया गया कि शशिकला को कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई है। इस बीच कड़क छवि वाली आईपीएस अधिकारी डी रूपा को 1 जून को उप महानिरीक्षक कारागार के पद तैनात किया गया। उन्होंने जेल का निरीक्षण करने के बाद अपने विभाग के सबसे बड़े अधिकारी यानी पुलिस महानिदेशक कारागार एच.एन. सत्यनारायण राव को 12 जुलाई को रिपोर्ट सौंपी। इसमें कहा गया था कि शशिकला को विशेष सुविधाएं देने के बदले 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लिए जाने की चर्चा है, जिसमें खुद राव की भी मिलीभगत है। रिपोर्ट में शशिकला को अलग से रसोई दिए जाने का भी जिक्र है। बड़ी खबरें यहाँ आ कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस मामले की जांच एक अवकाश प्राप्त आईएएस अधिकारी को सौंप दी है। लेकिन सोमवार को अचानक राज्य सरकार ने डी रूपा का पुलिस उप महानिरीक्षक एवं सड़क सुरक्षा उपायुक्त के पद पर तबादला कर दिया और राव को छुट्टी पर भेज दिया। दोनों अधिकारियों से इस मामले में जवाब भी तलब किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि दोनों अधिकारियों ने इस मुद्दे को सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाकर ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स का उल्लंघन किया है। पूर्व लोकायुक्त जस्टिस एन संतोष हेगड़े समेत तमाम राजनीतिक और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। जब देश में विसल ब्लोअर सुरक्षा कानून लागू हो चुका है और सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार मिटाने की चर्चा हो रही है, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे भ्रष्ट लोगों से किनारा कर लें, तब एक ऐसी महिला अधिकारी का, जिसने अपने उच्चाधिकारी के भ्रष्टाचार को उजागर करने का साहस दिखाया है, तबादला करना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लगता। बल्कि इससे यही संदेश जाता है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार से निपटने की लालसा रखने वाले अधिकारियों को ही हतोत्साहित करना चाहती है। ताज्जुब है कि केंद्रीय कारागार में एक कैदी को विशेष सुविधाएं मिल रही है और सरकार को इसकी भनक तक नहीं है। कहा तो सरकार को खुद इसके लिए लज्जित होना चाहिए, लेकिन इसके उलट वह अनियमितताओं पर से पर्दा उठाने वाली अधिकारी से ही जवाब तलब करने में लगी है। अगर इस विषय पर सार्वजनिक बहस हुई भी तो इसमें गुनाह जैसी क्या बात है? लोक सेवक भी आखिरकार देश का नागरिक ही होता है और देश और समाज के हित में बोलने से उसे कैसे रोका जा सकता है? ऐसा लगता है कि कर्नाटक सरकार को भ्रष्टाचार से कोई गुरेज नहीं है, बल्कि उसे भ्रष्टाचार की चर्चा से ऐतराज है। क्या किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का ऐसा रवैया ठीक कहा जा सकता है? हिंदी न्यूज से जुड़े अपडेट और व्यूज लगातार हासिल। संघर्ष विराम। www.jinsetta.com संघर्ष विराम कहने को भारत योजक चिन्ह पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर तकनीकी रूप से संघर्ष विराम लागू है। लेकिन सच यही है कि काफी दिनों से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जिस तरह का रवैया अख्तियार कर रखा है, लगता नहीं कि उसके लिए समझौते का कोई अर्थ है। सोमवार को एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने पुंछ और राजौरी जिलों में गोलीबारी की, जिसमें एक 6 साल की बच्ची साजिदा कफील की जान चली गई और एक भारतीय जवान मुदस्सर अहमद शहीद हो गया। यह अकेली घटना नहीं है।
हाल ही में राजौरी के मंजाकोट इलाके में भी पाकिस्तान ने बिना किसी वजह के भारतीय सीमा की ओर गोलीबारी की, जिसमें लांसनायक मोहम्मद नसीर शहीद हो गए थे। पाकिस्तान की ऐसी हरकत तभी रुकती है, जब भारत की ओर से करारा जवाब दिया जाता है। सवाल यह है कि आखिर किन वजहों से पाकिस्तान को बिना वजह के संघर्ष विराम का उल्लंघन करना जरूरी लगता है? क्या वह आंतरिक मोर्चे पर राजनीतिक उथल योजक चिन्ह पुथल से लोगों का ध्यान बटाना चाहता है? जानिए, भारतीय सेना की चौकियों पर गोलीबारी करने या मोर्टा दागने की जरूरत पाकिस्तान को क्यों महसूस होती रहती है? क्या इससे यह साबित नहीं होता कि पाकिस्तान शायद अपनी ओर से सीमा पर तनाव को कम करने का पक्षधर नहीं है? तब किस आधार पर यह उम्मीद की जाए कि दूसरे मोर्चे पर कूटनीतिक संवाद भी कायम रहे? ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या दो देशों के बीच आपसी सहमति के आधार पर तय नियमों की कोई अहमियत नहीं है। दूसरी ओर, भारत की ओर से उकसावे की कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ माहौल बनाने का कोई भी मौका नहीं चूकता और कई बार विश्व समुदाय के सामने तथ्यों को तोड़ योजक चिन्ह मरोड़ कर पेश करता है। यह हकीकत किसी से छिपी नहीं है कि नियंत्रण रेखा पर बेवजह गोलीबारी करने का एक मकसद भारतीय सेना का ध्यान खींचकर पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारत में दाखिल कराना भी रहा है। इस रास्ते वह किसी तरह कश्मीर में अशांति के हालात बनाए रखना चाहता है, ताकि उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ शिकायत करने का मौका मिलता रहे। विश्व का शायद ही कोई देश पाकिस्तान की दलीलों पर विश्वास करने के लिए तैयार होता है और वह दिनों दिन दुनिया भर में अलग योजक चिन्ह थलग पड़ता जा रहा है। ऐसा शायद इसलिए भी है कि हाल के दिनों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें पाकिस्तान की ओर से आए हमलावरों ने शहीद भारतीय सैनिकों के शव को क्षतयोजक चिन्ह विक्षत कर दिया। इसके अलावा, जब भी भारत में कोई आतंकी हमला होता है तो उसके तार किसी न किसी तरह पाकिस्तान में शरण पाए आतंकी गिरोहों से जुड़ते हैं। मगर क्या यह भी सच नहीं है कि पाकिस्तान के आतंकी तत्वों को संरक्षण देने का खामियाजा वहां के आम नागरिक भी भुगत रहे हैं? तो क्या वह अपने भीतरी हालात से ठीक से नहीं निपट पाने में नाकामी के कारण लोगों का ध्यान बटाने के लिए उकसावे की कार्रवाई करता है? हिंदी न्यूज से जुड़े अपडेट और व्यूज लगातार हासिल कर